नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमेर के फैक्ट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का ये टॉपिक मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से लेकर आया हूँ। इसकी ट्रिक ना तो आपको कहीं गूगल पे मिलेगी ना क्रोम पर मिलेगी, ये आपको केवल और केवल कुमेर के फैक्ट्स पर मिलेगी, जिसे आप ऐसा याद करेंगे कि भूल कभी ना पाएंगे। तो साथियों, देखते हैं बिना समय गवाए, छोटा सा पैकेट और बड़ा धमाका आज हम करने वाले हैं। ट्रिक है काका बांध पर सजा है और माँ, पवन, संजय और ओम तीनों हमारे घर डिनर पर आए हैं। साथियों, कितनी शानदार मज़ेदार ट्रिक है। काका बांध पर सजा है और माँ, पवन, संजय और ओम तीनों हमारे घर डिनर पर आए हैं। इस डेढ़ लाइन को आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपको ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद हो जाएगी और आप इस छोटी सी ट्रिक से मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को कुछ ही सेकेंड्स में याद कर लेंगे, जीवन भर कभी भूल ना पाएंगे। इसी कड़ी में हम देखते हैं काका। काका, ये रहा अपना काका। काका से हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान बन रहे हैं। पहला बन रहा है का से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा बन रहा है का से हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पहले देखते हैं हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे मंडला और बालाघाट 2 जिलों में आता है, मंडला और बालाघाट। अब देखते हैं मैप में, मध्य प्रदेश के हमारे प्यारे से मैप में, कि मंडला और बालाघाट जिले कहाँ पर स्थित है। तो ये रहे हमारे मंडला, और मैप में हम देखते हैं तो ये रहा हमारा मंडला और ये रहा हमारा बालाघाट। कहाँ पर है साथियों? सेटिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ, ये देख लेते हैं हम। दोनों ज़िले हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं। ये रहा अपना मंडला और ये रहा बालाघाट। इसके पूर्व में आता है छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आता है महाराष्ट्र। इस प्रकार से इन जिलों की स्थिति है। अगला आता है हमारा दूसरा का से आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो, ये रहा कूनो। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अपना श्योपुर जिले में। अब श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ये अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर। इसके ऊपर ग्वालियर और मुरैना है, जो कि सीमा इसकी राजस्थान से लगी हुई है। इस प्रकार से हमारा श्योपुर जिला पड़ता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ट्रिक में हम देखते हैं कि काका कहाँ पर गए? बांध पर। तो बांध से बन रहा है अपना, क्या बन रहा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिला कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों, ये हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप, और इसमें जो है हमारा उमरिया ज़िला है वो पड़ता है अपना, कहाँ पर पड़ता है? ये यहाँ पर पड़ता है साथियों। ये रहा अपना उमरिया। ये छोटा सा उमरिया यहाँ पर पड़ता है। इसके बगल में कटनी और शहडोल ऐसे ज़िले आते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे कि बांध पर सजा है। ठीक है, बांध पर क्या है? सजा है। पर से बन रहा है अपना पेंच। क्या बन रहा है? पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपना कहाँ पर पड़ता है? छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में पड़ता है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है साथियों। अब देखते हैं कि कहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश की मैप में छिंदवाड़ा पड़ता है और कहाँ पर सिवनी पड़ता है। तो ये रहा हमारा छिंदवाड़ा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और इसी के बगल में लगा हुआ है छोटा सा सिवनी। इस प्रकार ये महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए हैं दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश के प्यारे जिले। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं कि कहाँ पड़ता है। तो ये आता है हमारा पेंच के बाद आता है सतपुड़ा। ठीक है, सजा से बना है हमारा सतपुड़ा। सजा से क्या बना है? सतपुड़ा। तो ये रहा अपना सजा। सजा से क्या बना है? सतपुड़ा बन गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है? वर्तमान में ये
नर्मदापुरम जिले में है, जिसका कि पुराना नाम होशंगाबाद था। क्या था पुराना नाम? होशंगाबाद। अब देखते हैं कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिला कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है साथियों, इसी का पुराना नया नाम क्या पड़ गया है? इसी का नया नाम नर्मदापुरम हो चुका है। अगला देखते हैं हम, सजा है क्या? फिर वो बोल रहा है, माँ से बोल रहा है कि माँ, तो माँ से बना है हमारा, क्या बना है? माँ से बना है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा शिवपुरी जिले में। अब मध्य प्रदेश के मैप में शिवपुरी जिला कहाँ पर है? तो साथियों, मध्य प्रदेश के मैप में शिवपुरी जिला हमारा पड़ता है ये यहाँ पर। कहाँ पर पड़ता है? ग्वालियर के जस्ट नीचे ये रहा हमारा शिवपुरी, उसके ऊपर है ग्वालियर, नीचे है अशोकनगर। इस प्रकार से शिवपुरी जिले की स्थिति है। अब माँ से उसने क्या कहा? माँ से उसने कहा भैया, माँ से उसने कहा, ये कहा, क्या कहा? पवन। माँ से उसने कहा पवन, पवन। पहला तो हमारा पवन है, ठीक है। माँ से पवन के बारे में कहा, तो पवन से बन गया हमारा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मैप में पन्ना और छतरपुर जिले में आता है। तो पहला तो हम देखते हैं कि छतरपुर कहाँ पर है और पन्ना कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप, और इसमें जो है पन्ना हमारा कहाँ पर पड़ता है साथियों? ये यहाँ पर पड़ता है हमारा पन्ना, ये यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है? ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का पन्ना, और इसी के बगल में है छतरपुर। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के दोनों जिलों की स्थिति है। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं, पन्ना के बाद आता है पवन। वन, तो वन से क्या बन रहा है? वन से बन गया अपना वन विहार। और ये कहाँ है? ये हम सबको पता है, हमारा प्यारा भोपाल। तालों में ताल, तालों में सब तलैया, लेकिन भोपाल का बड़ा तालाब, सबसे बड़ा तालाब। ये देखते हैं हमारा भोपाल। भोपाल को हम देखते हैं, ये इस कलर में देखते हैं थोड़ा इसको, है ना। ये रहा भोपाल, ये रहा हमारा भोपाल। अब भोपाल की बात आती है और बड़े तालाब की बात नहीं आती है, तो क्या आती है? जिसमें हमारा वन विहार नेशनल पार्क की स्थिति लगी हुई है। इसके बाद देखते हैं हम, क्या हो गया इसमें। अब पवन के बाद आता है हमारा संजय। तो संजय से बनेगा अपना संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों? ये हमारा सीधी जिले में स्थित है। और सीधी जिला हमारा कहाँ पर है? तो ये रहा अपना प्यारा सा सीधी जिला, ये यहाँ पर सिंगरौली के बगल में, ठीक है। इसके बाद हम अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, ओम। ओम से क्या बन रहा है? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। और ये पड़ता है हमारा खंडवा जिले में। अब खंडवा जिला जो है अपना कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों, ये रहा हमारा खंडवा। बहुत ही प्यारा जिला है खंडवा, जहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर स्थित है। और यहीं पर हमारा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ये गोले में बना लेते हैं अपन खंडवा को। ये रहा खंडवा, नीचे बुरहानपुर और इधर खरगोन आ रहे हैं, ठीक है। ओमकारेश्वर के बाद आ रहा है हमारा घर। घर पर वो डिनर के लिए आए, तो घर से बना हमारा गुगवा नेशनल पार्क। गुगवा नेशनल पार्क, जिसे कि फॉसिल नेशनल पार्क या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और ये हमारा डिंडोरी ज़िले में पड़ता है। और हमारा जो डिंडोरी ज़िला है वो यहाँ पर पड़ता है साथियों, यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर पड़ता है? नीचे मंडला, इधर अनूपपुर, ऊपर जबलपुर। इस प्रकार से डिंडोरी ज़िले की स्थिति है। अगला हम देखते हैं कि क्या आता है। ये हमारा लास्ट है। डिनर पर गए, और डिनर शब्द को हमने दिया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डिनर डायनासोर किसी ना किसी का डिनर करता होगा, है कि नहीं? तो जीवाश्म, वहाँ पर कुनो पालनपुर जगह पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि
एक फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारा धार जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धार जिले में पड़ता है। अब धार जिला बहुत ही शानदार जगह पर हमारे मध्य प्रदेश के मैप में है, और धार जो है ये बहुत ही धारदार, इसे आप समझ सकते हैं कि धार जिला किस जगह पर है। ये रहा अपना धार, ये अपना धार, ठीक है। ये गोला बना देते हैं इसके लिए अपन, ये धार, ये रहा अपना धार जिला। तो साथियों, इस प्रकार छोटी सी ट्रिक से हमने मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को कवर कर लिए हैं। इस ट्रिक को आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को बहुत ही छोटे से समय में याद कर पाएंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने प्रिय साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें फ़ायदा मिल सके।